एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अलका की रसोई कला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत यूजफुल सी किचन टिप्स। अगर ये टिप्स आपके काम में थोड़ी भी हेल्प करती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। पहली टिप है साबूदाने को लेकर के। साबूदाने की खिचड़ी तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन बड़े वाले साबूदाने की खिचड़ी बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है जब हम इसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको इससे निजात पाने के लिए बहुत ही सिंपल सी एक ट्रिक बताती हूँ। इससे आपके साबूदाना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होगा और एकदम खिला खिला बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले साबूदाने को 2 से 3 पानी अच्छे से धो लीजिए और इसके बाद आप इसे सोक होने के लिए रख दीजिए। तो जब आप इसे सोक करेंगे तो आपको सिर्फ इतना पानी रखना है कि इसमें सिर्फ आधा अंगुल पानी अधिक रखना है, इससे अधिक पानी नहीं डालना है। अब साबूदाने को 2 से 3 घंटे के लिए सोक होने दीजिए। 2 से 3 घंटे में साबूदाना बहुत अच्छे से फूल जाता है और एकदम खिला खिला होता है, अंदर तक पूरा फूल चुका है। अब आप इसे 2 से 3 पानी फिर से धो लीजिए। इसमें सफ़ेद सफ़ेद सा एक पदार्थ निकलेगा, वो पूरा निकल जाएगा। तो अब आपका साबूदाना बिल्कुल भी स्टिकी नहीं बनेगा। आप चाहे जिस तरीके से खिचड़ी बनाइए, बहुत ही बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी बनेगी। और लास्ट में आप नींबू का रस डाल देंगे तो साबूदाने की खिचड़ी एकदम खिली खिली बनेगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप? अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट टिप है फलों को लेकर के। सर्दियों में जब हम फल फ्रीज में रख देते हैं और इसे बाहर निकालते हैं तो इसे नॉर्मल टेम्परेचर में लाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज़ को आप बहुत ही फटाफट कर सकते हैं। आप पहले फल को काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में, जिस शेप में या जितने साइज में आप खाते हैं, और इसे स्टील के बर्तन में ही रखिएगा। और इसके बाद अगर आप दूध गर्म करते हैं या सब्जी बनाते हैं तो उसकी ढक्कन जब रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है। बस उसके ऊपर आपको फलों को रख देना है और बहुत ही जल्दी से ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाते हैं। और इससे आपको सर्दी खांसी जुकाम होने का बिल्कुल खतरा नहीं रहता है और नॉर्मली आपको गर्म करने की भी कोई झंझट नहीं रहती है। देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप है रोटी को लेकर के। जब हमारे यहाँ रोटी बच जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं अक्सर। रोटी पराठा कुछ भी। मैं तो रोटी पराठे से बहुत ही यूनिक सी रेसिपी ये बनाती हूँ जो सभी को, बड़े छोटे सभी को बहुत पसंद आती है। इसके लिए आपको रोटी को टुकड़ों में कट कर लेना है। जो आपके पसंद हो उस तरीके के टुकड़ों में कट कर लीजिए। मैंने तो कोने टुकड़ों में कट कर लिए। अब इन्हें आप डीप फ्राई कर लीजिए। और एक टिप और देना चाहूँगी कि आपको जितने तेल की यूज हो कढ़ाई में बस उतना ही डालें, बहुत अधिक तेल कभी ना डालें, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल मोस्टली 2 से 3 टाइम यूज़ करने के बाद बेकार हो जाता है और उसे हमें फेंक भी देना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत से टॉक्सिन्स क्रिएट हो जाते हैं। और रोटियां एकदम क्रिस्पी हो गई हैं। इसे मीडियम फ्लेम पर ही करिएगा, हाई फ्लेम पर मत करिएगा, नहीं तो एकदम जल जाएंगी। और मीडियम फ्लेम पर करने के बाद इसे अब हम निकाल लेते हैं। और ये रोटियां आप इसी तरीके से नमक मिर्च लगाकर भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। अब हम तैयार करेंगे दही। तो यहाँ पर मैंने लिया है फ्रेश दही। दही को अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर चीनी डाल लेनी है। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिए, जितना आपको मीठा पसंद है। और दही चीनी जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें हम डालेंगे फ्रेश क्रीम। आपके पास अगर घर में क्रीम है या दूध की मलाई है उसे डाल लीजिए। इससे ये दही इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि आप कटोरी कटोरी भर ऐसे ही खा जाएंगे। तो ये दही तैयार हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं और तैयार करेंगे हम पापड़ी चाट, जो मार्केट में मिलती है, लेकिन घर की बची हुई रोटियों से इतनी टेस्टी बनती है ये। एक बार बनाने के बाद इसे बार बार बनाना चाहेंगे। ये देखिए कितनी क्रिस्पी हो रखी है ये। अब हम इस पर डाल लेते हैं दही। इसके साथ ही हम इस पर डालेंगे मीठी वाली चटनी। मेरे यहाँ इमली की चटनी हमेशा बन के रखी रहती है, मोस्टली घरों में रखी ही रहती है। और इसके बाद हम डालेंगे इस पर काला नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर, रेड चिली पाउडर और थोड़े से अनार के दाने और कोई भी नमकीन जो आपके पास है। और ये तैयार हो गई है मार्केट से भी अच्छी पापड़ी चाट, जो बच्चे बड़े सब एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट टिप है साग को लेकर के। सर्दियों में साग खाना सभी को बहुत पसंद होता है। बच्चे तो नहीं खाते हैं लेकिन बड़ों को बहुत पसंद होता है और हम सब बनाते भी हैं, क्योंकि साग हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसको काटना बहुत झंझट का काम होता है। आज मैं आपको बताती हूँ कि इसको काटने के लिए एक ट्रिक।
जो आपके काम को बहुत आसान कर देगी। तो सबसे पहले आप चाहे तो इसकी डंडियाँ तोड़ लें या ना भी तोड़ें, मैंने पहले से ही तोड़ ली हैं। अगर आप नहीं भी तोड़ेंगे तब भी काम चलेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, साग को ले लेना है और आपके पास अगर ये इस तरीके की मेटल की चूड़ियां हैं जो खराब हो चुकी हैं तो उसमें से आपको एक चूड़ी ले लेनी है और इस तरीके से इसको कट कर लेना है। और चूड़ी को साग पर इस तरीके से लगा देना है, पूरा टाइटली फिट कर देना है इसको, जिससे साग बिल्कुल भी हिले नहीं। अब आप इसको बहुत ही आसानी से कट कर सकते हैं बिना किसी झंझट के, क्योंकि जब साग काटते हैं तो वो इधर उधर जाता है तो महीन नहीं कट पाता है, और जब साग महीन कटा रहता है तो उसकी सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। साग को बनाते समय एक बात और ध्यान रखें कि इसमें बहुत ज़्यादा डंडियाँ नहीं होनी चाहिए। जब बहुत ज़्यादा डंडी नहीं होगी तो आपका साग बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। बस अब आप इस चूड़ी को पीछे खिसकाते जाइए और कट करते जाइए। है ना बहुत आसान तरीका। तो आपको कैसी लगी ये टिप? अगर आपको ये टिप थोड़ी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। ये देखिए मैंने मेथी को काट लिया है। अब हम सोए को भी इसी तरीके से काट लेंगे। मैंने सोए की डंडियाँ नहीं काटी हैं। आप इस तरीके से डंडियों को बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। इसमें आपका समय बहुत ज़्यादा बचता है और काम बहुत आसानी से बहुत ही परफेक्ट होता है और बहुत जल्दी हो जाता है। इसी तरीके से आप सोए को भी कट कर लीजिए। और ये लीजिए सोया मेथी तैयार है सब्जी बनाने के लिए। अब आप इससे सब्जी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है रोटी को लेकर के। जब भी हम रोटियां बनाते हैं और इसे सेक कर रखते हैं तो नीचे वाली रोटी तो हमेशा ही खराब हो जाती है। आप चाहे जिस चीज़ पर रखिए लेकिन खराब हो जानी होती है, और कभी कभी तो अगर आप उसमें कुछ लगाना भूल जाएं तो पूरी रोटियां ही आसपास से एकदम पसीज जाती हैं। तो इस चीज़ से निजात पाने के लिए आप इसे आटे की छन्नी पर रखिए, और जब इसकी भाप पूरी तरीके से निकल जाए तो आप इसे किसी भी कैसरोल में या किसी भी बॉक्स में कपड़ा लगा करके या फिर फॉइल पेपर लगा कर रख दीजिए। आपकी रोटियां कभी भी नहीं पसीजेंगी और पूरी रोटियां बिल्कुल ताज़ी रहेंगी। तो कैसी लगी आपको ये टिप्स? अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ना बिल्कुल मत